सत्ता ये जब आती है तो अपने साथ बहुत कुछ लाती है, पावर, पैसा और साथ ही साथ नेता भी। लेकिन जब ये जाती है ना तो अपने साथ ये सब ले जाती है। ऐसे मौके कम ही आते हैं जब सत्ता से बाहर गए दल में कोई आता है। मंगलवार को कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल हुए। साल 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और मोदी सरकार ने एंट्री ली। पिछले 7 साल में कई बड़े कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, वहीं कुछ नेता कांग्रेस में भी आए। एडीआर के सर्वे के मुताबिक साल 2021 तक कुल 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए, जबकि 177 सांसदों और विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा। वहीं अन्य दलों के 115 उम्मीदवार और 61 सांसद विधायक कांग्रेस में शामिल हुए। तो वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो पिछले 7 साल में कांग्रेस छोड़कर चले गए? कितने लोग कांग्रेस में आए और किन चेहरों के आने से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ, आइए जानते हैं। सुष्मिता देव 16 अगस्त 2021 असम विधानसभा चुनाव में हुए गठबंधन और सीट शेयरिंग में तवज्जो न मिलने से नाराज थी। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहीं। पिता संतोष मोहन देव पार्टी के बड़े नेता थे। पिता की पकड़ वाली सिलचर सीट से लोकसभा सांसद रही। राहुल के करीबी नेताओं में से एक। 27 सितंबर को टीएमसी के टिकट पर बंगाल से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गयी। अभिजीत मुखर्जी 5 जुलाई 2021 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट से कांग्रेस के गठबंधन करने से नाराज थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं। पिता के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी सीट जंगीपुर से साल 2012 और 2014 में सांसद चुने गए। जुलाई में टीएमसी ज्वाइन की है। फिलहाल पार्टी में कोई पद नहीं मिला है। जितिन प्रसाद 9 जून 2021 उत्तर प्रदेश के मामलों में सुझाव नहीं लिए जाने से नाराज थे। गृह जिले शाहजहांपुर में बिना उन्हें जानकारी दिए पार्टी लीडरशिप में बदलाव हुए तो नाराजगी और बढ़ गई। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में मंत्री रहे थे। राहुल गांधी की युवा टीम का हिस्सा थे। जून में भाजपा ज्वाइन की। बीते रविवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 11 मार्च 2020 कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के सहयोग नहीं मिलने से हार हुई। राहुल गांधी के खास थे। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता वापसी में अहम रोल था। मार्च 2020 में भाजपा ज्वाइन करने के बाद भाजपा के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाई। अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल जून 2019 बेटे को अहमदनगर लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। 5 बार के विधायक थे। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बेटे सुजय विखे पाटिल ने भाजपा ज्वाइन की। सुजय अब अहमदनगर से भाजपा के सांसद हैं। प्रियंका चतुर्वेदी 19 अप्रैल 2019 कहा जाता है कि 2019 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। अप्रैल 2019 में शिवसेना में शामिल हुई। 2020 में शिवसेना ने उन्हें राज्यसभा भेजा। नारायण राणे 21 सितंबर 2017 कांग्रेस छोड़ते वक्त राणे ने दावा किया था कि जब वो पार्टी में शामिल हुए थे तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने का वादा किया गया था, लेकिन कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई। कभी शिवसेना के बड़े नेता और राज्य के मुख्यमंत्री रहे राणे ने 2005 में कांग्रेस ज्वाइन की। अलग अलग कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे। कांग्रेस छोड़ने के बाद नई पार्टी बनाई। 2018 में भाजपा के समर्थन में राज्यसभा सांसद बने। अक्टूबर 2019 में भाजपा में शामिल हुए। इस वक्त मोदी सरकार में मंत्री हैं। हेमंत बिस्व शर्मा 29 अगस्त 2015 गोगोई के खास रहे। शर्मा ने गोगोई से ही मतभेद के चलते पार्टी छोड़ी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सरकार में मंत्री थे। इस वक्त असम के मुख्यमंत्री हैं। नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। इसके अलावा साल 2017 में 84 साल की उम्र में एसएम कृष्णा ने पार्टी बदली। कांग्रेस में रहते हुए वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री रहे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। भाजपा में जाने के बाद उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा और यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष रही उनकी बहन रीता बहुगुणा जोशी भी 2016 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। अभी विजय बहुगुणा की सीट से उनके बेटे सौरभ बहुगुणा बीजेपी विधायक हैं और रीता बहुगुणा इलाहाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। वहीं अगर अन्य पार्टियों से कांग्रेस में आने वाले नेताओं की बात करें तो इसकी संख्या बहुत ही कम है। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू,
शत्रुघ्न सिन्हा और हार्दिक पटेल जैसे नाम शामिल हैं। वहीं मंगलवार को इस लिस्ट में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी का नाम जुड़ गया है। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए